बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापिकाएं ध्यान देंगे कि आपके तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन, पर्यावरण, शिक्षा एवं स्वच्छता में हमारी आपकी चर्चा शिक्षक पर हो रही थी और इस शिक्षक में आज आपको शिक्षक में 3 अक्षर आते हैं। सी फॉर शिष्टाचार, क्षमावान, का माने कर्तव्य निष्ठ। यानी एक शिक्षक में 3 गुण विशेष रूप से होने चाहिए: शिष्टाचार, क्षमावान और कर्तव्यनिष्ठ। आज आपको शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं, क्या उनका कार्य होता है, क्योंकि अध्यापक को परिस्थितियों के अनुसार अनेक कार्य करने पड़ते हैं। शिक्षण में बड़ी लगन से अपने कार्यों में, जैसे शिक्षक से आशा की जाती है कि वह छात्रों के उज्जवल में भविष्य बनाने के लिए छात्रों का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना होता है। क्लास का प्रबंधन और समुचित शिक्षण व्यवस्था देनी होती है। छात्र के शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना होता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन करना होता है। छात्रों का व्यावसायिक दृष्टिकोण को विकसित करना होता है। सामाजिकता एवं नागरिकता की शिक्षा देना भी एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य होता है। आइए हमारी आज की चर्चा शिक्षक के गुण की होती है। जैसे शिक्षक के गुण, शिक्षक के गुण, इनके 2 गुण होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत गुण और दूसरा होता है व्यवसायिक गुण। अब जैसे व्यक्तिगत जो गुण है उसमें चारित्रिक गुण होंगे, उत्तम शरीर होगा, संतुलित व्यक्तित्व हो, संवेगात्मक स्थिरता है, नेतृत्व गुण है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है और आशावादी दृष्टिकोण है। क्योंकि एक अध्यापक में अनेक गुणों का होना अति आवश्यक है। इन समस्त गुणों को जो 2 भागों में हमने बांटा, व्यक्तिगत और व्यवसायिक। व्यक्तिगत में यदि आप देखेंगे तो एक आदर्श अध्यापक में व्यक्तिगत विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। उनमें पहला गुण है चारित्रिक। एक आदर्श शिक्षक में उच्च चारित्रिक गुणों का होना आवश्यक है। अब जैसे शिक्षक का उच्च चरित्रहीन बालकों में उत्तम होना, यानी उनका जो चरित्र है उसका विकास किया जा सकता है। अब जैसे अध्यापक में वे कौन से ऐसे गुण हों जो वह उत्तम चरित्र की श्रेणी में आते हैं। पहला गुण यदि आप देखें
तो उदारता, ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिक चरित्र, आत्मविश्वास, न्यायप्रियता, यानी ये सब एक आदर्श चरित्र के गुण हैं जो एक शिक्षक में परिलक्षित होने चाहिए और इन्हीं गुणों का अनुकरण उनके पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उसका अनुकरण करेंगे। दूसरी बात आती है उत्तम शरीर। उत्तम शरीर से तात्पर्य यह है प्रभावशाली शारीरिक व्यक्तित्व, यानी अच्छा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शक्ति से है। उनका शारीरिक ऐसा उत्तम हो, यानी ऐसी उनकी फिजिकल वेशभूषा हो जो अपने दैनिक कार्यों की करने की उनके अंदर एक योग्य शक्ति हो। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और यही कारण है कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य स्वस्थ मस्तिष्कता से बहुत अच्छे ढंग से कार्य का क्रियान्वयन करें। तीसरी बात आती है संतुलित व्यक्तित्व। सफल शिक्षक के लिए संतुलित व्यक्तित्व भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक अपने विषय का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, यदि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली या संतुलित नहीं है तो कभी भी वह अपनी शिक्षण व्यवस्था में वह प्रभाव नहीं दिखा पाता। आदर्श अध्यापक यानी उनके जो व्यक्तित्व के उनके पहनावे हैं, उनकी जो आकृति है, उनकी बोलचाल की यानी बातचीत करने का जो ढंग है, उन सभी बातों का उन्हें ध्यान देना होगा। चौथी चीज आती है संवेगात्मक विकास। अध्यापक में संवेगात्मक स्थिरता होना अति आवश्यक है। संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति में अध्यापक कभी कभी आप देखते हैं कि अपने व्यवहारों को स्थायित्व या एक रूपता प्रदान नहीं कर पाता। इसके अलावा शिक्षक में संवेगात्मक स्थिरता तथा संतुलन छात्रों के स्वास्थ्य यानी एक अच्छे स्थिर व्यवहार के लिए यदि इन सब कार्यों का पालन नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का जन्म हो जाता है। जैसे नेतृत्व का गुण भी है। शिक्षक कक्षा का एक नेता होता है, उसे कक्षा का सफल नेतृत्व करते हुए उनको उचित मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए अपने छात्रों में, ताकि उन गुणों का अनुकरण छात्र ग्रहण कर सकें। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। शिक्षक को अपने शिष्यों के साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वह इसी प्रकार से व्यवहार के छात्रों का विश्वास और सहयोग प्राप्त कर सकता है। वह कक्षा में स्थायी अनुशासन, दंडिक यानी दंड दे करके नहीं, यानी मारपीट करके नहीं, बल्कि प्रेम, स्नेह तथा सहयोग के आधार पर स्थापित कर सकता है। आशावादी दृष्टिकोण यानी एक शिक्षक में आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए और आशावादी शिक्षक ही रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ कर सकता है, यानी उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। और प्रत्येक शिक्षक को उनका जो दृष्टिकोण हो वह आशावादी हो। इतने गुण ये व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत आते हैं एक शिक्षक में। दूसरा आता है व्यवसायिक गुण। व्यवसायिक गुण में पहली चीज आती है विषय का ज्ञाता। एक अध्यापक को अपने विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान के आधार पर वह अपने विषयगत छात्रों में जो कमियां हैं, या कभी आप देखें यदि आपको विषय का अच्छा ज्ञान नहीं है तो आप छात्रों के समक्ष अपने विषय के प्रति उनको जागरूक नहीं कर पाते हैं, या उनको आप अपने विषय के अनुसार उनको
ज्ञानार्जन नहीं दे पाते हैं तो वहाँ क्लास में एक समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरा है व्यवसाय के प्रति आस्था। शिक्षक में शिक्षण व्यवसाय के प्रति आस्था होनी चाहिए। यदि शिक्षण व्यवसाय में यदि आप बाध्य होकर के यानी जबरदस्ती थोप करके यदि आप पढ़ा रहे हैं यानी बोझ महसूस कर रहे हैं तो सदैव आप उदासीनता महसूस करेंगे। यदि आप के अंदर आस्था है यानी एक लगन है पढ़ाने की तो बहुत अच्छा ढंग से आप अपने विषय को पढ़ा सकते हैं। और तीसरा आता है इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो यह एक प्रकार से आपका प्रशिक्षण है, क्योंकि इस प्रशिक्षण में आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे अनुशासन बनाना है, कैसे आपको अपने छात्रों की कमजोरियों को पता लगा करके कौशल के आधार पर जैसे श्यामपट्ट कौशल, व्याख्यान कौशल, पुनर्बलन कौशल, उनका प्रयोग कैसे छात्रों पर करते हैं, ये सब प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। यदि इनकी जानकारी आप में नहीं है और आपको शिक्षक बना दिया गया तो कभी भी आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में नहीं हो सकते। अगली इसमें चर्चा होती है मनोविज्ञान का ज्ञान। अध्यापक को अपने विषय का ही ज्ञान आवश्यक नहीं बल्कि मनोविज्ञान का भी व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, जिसके द्वारा छात्रों की मनोवृत्तियों का अध्ययन कर सकें आप, उनकी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकें। उसे विशेष रूप से बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। इसी की सहायता से बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रकृति, उनके आचार विचार का ज्ञान आपको भली प्रकार से हो सकता है। अच्छी वाक शक्ति यानी अध्यापक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। अपनी उत्तम भाषण शक्ति के आधार पर ही आप अपने विचारों को, अपने पाठ्य की विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और इस कला के द्वारा ही छात्रों को आप अपने विषय तक आकर्षित कर सकते हैं। अगला इसमें टॉपिक है पाठ्यसागामी क्रियाओं में रुचि। आज की शिक्षा का उद्देश्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षक का कार्य कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उसका कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का भी विकास करें। इसके लिए पाठ्यसागामी जो क्रियाएं विद्यालयों में संचालित होती हैं वह शिक्षक के द्वारा और शिक्षक को विशेष रुचि लेकर के छात्रों को उस कार्य से जोड़ना चाहिए। अगला आता है इसमें अध्ययनशीलता। एक जो चिराग यानी जो दीपक स्वयं प्रज्वलित नहीं है वह दूसरों को क्या प्रकाश दे सकता है। ठीक उसी तरह से अध्यापक स्वयं के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देगा तो छात्रों को सफलतापूर्वक ज्ञान कभी नहीं दे सकता। अध्यापक को अध्ययन प्रिय होना चाहिए। इससे उसका न केवल ज्ञान भंडार बढ़ता है बल्कि उसकी तमाम शिक्षण की गलतियों में सुधार होता है। अर्थात यानी एक शिक्षक में प्रयोग, अनुसंधान में रुचि, अपने विषय सामग्री के प्रति रुचि और प्रश्न कला, शिक्षण पद्धतियाँ इस तरह से करके, क्योंकि शिक्षक को अपने विषय पर ज्ञान होना चाहिए और उसी आधार पर अपनी कक्षाओं का, अपने विषय का सरल और सहज ढंग से वह क्लास में अपनी बात को रख सके।